अच्छा। हेलो मिस्टर डैनबी। हर कोई ये सोचता कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और ऑनेस्ट सिटीजन है। वो लगभग 50 साल का और अनमैरिड था। वो एक हाउसकीपर के साथ रहता जो उसकी सेहत को लेकर फिक्र करती रहती। समर में हे फीवर के अटैक को छोड़कर वो आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश रहता। वो ताले बनाने का काम करता और अपने बिजनेस में इतना सक्सेसफुल था कि उसके पास 2 हेल्पर्स थे। हाँ, हॉरेस डैनबी एक अच्छा और रिस्पेक्टेबल इंसान था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 साल पहले हॉरेस ने जेल की लाइब्रेरी में अपनी पहली और एकमात्र सजा काटी थी। उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक बहुत पसंद थी, इसलिए वो हर साल एक तिजोरी को लूटता था। हर साल तिजोरी लूटने के लिए वो बहुत ही सोच समझकर प्लान बनाता कि किस तरह से तिजोरी को लूटना है, और इतना चोरी कर लेता कि उसे 12 महीने तक कोई भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। वो एक एजेंट के जरिए चुपके से अपनी पसंदीदा किताबें खरीदता था। हॉरेस को यकीन था कि इस साल की रॉबरी भी बाकी सभी साल की तरह सक्सेसफुल होने वाली है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से वो सॉल्टवर ग्रैंज के घर की स्टडी कर रहा था। जैसे कि कौन से रूम में तिजोरी है, इलेक्ट्रिक वायर कहाँ से जा रही है, ये गार्डन कहाँ पर है और रास्ता किधर से है। इस घर के सभी परिवार लंदन में रहते थे। फिलहाल इस घर में 2 नौकर रहता है और वो दोनों भी आज दोपहर मूवी देखने चले गए। हॉरेस ने उसे खुद जाते हुए देखा। हे फीवर की हल्की गुदगुदी होने के बावजूद वो खुशी महसूस कर रहा था। फिर वो गार्डन के पीछे वाली दीवार से बाहर आया जहाँ वो छिपा था। वो पहले ही अपने टूल्स को केयरफुली एक बैग में पैक कर लिया था। ग्रैंज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड्स के गहने थे। अगर वो उन्हें एक एक करके भी बेचता है तो उसे कम से कम 5,000 पाउंड्स मिलने की उम्मीद थी। ये उसे अगले साल तक खुश रखने के लिए काफ़ी है। और ऑटम के मौसम में जो 3 इंटरेस्टिंग किताबें सेल के लिए आने वाले थे, अब हॉरेस को किताबों के लिए पैसे मिल जाएंगे। वो देखा था कि घर के हाउसकीपर चाबी को किचन के दरवाजे के पास बाहर एक हुक पर लटका रहे थे। वो ग्लव्स पहना, चाबी लिया और फिर दरवाजे को खोलकर अंदर चला गया। वो हमेशा केयरफुल रहता कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स न रह जाए। किचन में एक छोटा डॉग लेटा हुआ अपने पूंछ को फ्रेंडली वे में हिला रहा था। हॉरेस जब गुजरा तब उसने कहा, ऑल राइट शरी। हॉरेस को पता था कि डॉग को शांत रखने के लिए उसे उसके सही नाम से बुलाना होगा और प्यार दिखाना होगा। तिजोरी ड्राइंग रूम में एक खराब पेंटिंग के पीछे थी। हॉरेस ने एक पल के लिए सोचा, क्या मुझे बुक्स के बजाय पिक्चर को जमा करना चाहिए? नहीं, वो बहुत ज़्यादा जगह लेती है। मेरे ख्याल से छोटे घर के लिए किताबें ही सही है। टेबल पर फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता रखा था। हॉरेस को लगा कि उसकी नाक में गुदगुदी हो रही है। उसने हल्की छींक मारी, फिर अपना बैग नीचे रख दिया और केयरफुली अपने टूल्स को अरेंज किया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। तिजोरी को खोलना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी पूरी जिंदगी ताले और तिजोरियों के साथ ही गुजारा था। बगला अलार्म भी सही तरीके से नहीं बनाया गया था। वो उसकी तार काटने के लिए हॉल में गया, फिर वापस आया और जोर से चीखा, क्योंकि उसे फिर से फूलों की खुशबू आ रही थी। हॉरेस ने सोचा, जब लोगों के पास इतनी कीमती चीज़ें होती है तो वो इतने इडियट कैसे हो सकते हैं? हद है यार। एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर को डिस्क्राइब किया गया था, जिसमें सभी रूम्स की प्लान और इस रूम की पिक्चर दी गई थी, और राइटर ने यहाँ तक बताया था कि पेंटिंग में तिजोरी छिपी है। चलो अच्छा है, कुछ तो फायदा हुआ। लेकिन हॉरेस को बार बार फ्लावर की स्मेल डिस्टर्ब कर रही थी। वो अपने फेस को रुमाल से कवर किया। फिर उसे दरवाजे की तरफ से एक आवाज सुनाई दी। ये क्या है, सर्दी या हे फीवर? इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, हॉरेस ने कहा, हे फीवर, और वो फिर से छींकता है। इसे तुम स्पेशल ट्रीटमेंट के जरिए सही कर सकते हो। हाँ, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि
कौन सी फ्लावर तुम्हें बीमार करती है। अगर तुम अपने काम को लेकर इतने ही सीरियस हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैंने अभी अभी घर की छत से तुम्हारी आवाज़ सुनी। ये आवाज़ बहुत ही शांत और प्यारी थी, लेकिन इसमें एक कमनेस भी थी। दरवाजे के सामने एक लेडी खड़ी थी और शेरी उसके पैरों के पास जाकर उसे टच कर रहा था। वो बहुत ही प्रीटी और यंग थी और वो रेड ड्रेस पहने हुई थी। फिर वो लेडी फायरप्लेस के पास गई और उस पर रखे हुए डेकोरेटिव को सही करने लगी। हे डॉन शेरी, कोई भी यही सोचेगा कि मैं 1 महीने से बाहर थी। हालांकि मैं सही टाइम पर वापस आ गई। वैसे मुझे किसी चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। हॉरेस को लगा कि वो लड़की उससे मिलकर खुश लग रही है। अगर वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा तो शायद वो प्रॉब्लम से बच सकता है। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस घर के किसी मेंबर से मिलूंगा। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझसे मिलना बहुत बुरा हुआ है ना, लेकिन अब तुम क्या करने वाले हो? पहले मैं सोचा कि यहाँ से भाग जाता हूँ। बेशक तुम ऐसा ही कर सकते हो, लेकिन मैं पुलिस को फोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और वो लोग तुम्हें फौरन पकड़ लेंगे। अच्छा, लेकिन मैं जाने से पहले टेलीफोन के वायर कट कर दूंगा और बस इतना ध्यान रखूंगा कि तुम कुछ देर के लिए कुछ भी ना कर सको। मेरे लिए कुछ घंटे ही काफी हैं। क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने वाले हो? नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम मेरे बातों से डर जाओ। लेकिन तुम मुझे नहीं डरा सके। हाँ, शायद। अच्छा, शायद ये सही रहेगा कि तुम मुझे जाने दो और ये भूल जाओ जैसे कि तुमने मुझे कभी देखा ही नहीं। क्या कहती हो? अच्छा, मैं क्यों जाने दूं तुम्हें? तुम मेरे घर चोरी करने के लिए आए हो। अगर मैं तुम्हें जाने देती हूँ तो तुम कहीं और जाकर चोरी करोगे। तुम्हारे जैसे लोग सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अरे नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैं वैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता या धमकाता है। मैं तो सिर्फ उन्हीं के घर से चोरी करता हूँ जिसके पास बहुत पैसा होता है, और मेरा चोरी करने का वजह भी काफ़ी अच्छा होता है। वैसे मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए बोल रहा था। शायद ये मान गई है। अरे नहीं, लगता है मैं फंस चुका हूँ। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं मायूस हूँ। मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि इस तरह की हरकत फिर कभी नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। वो चुप रही और उसे ध्यान से देख रही थी। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में जेल जाने से बहुत डरते हो? हाँ, मुझे हमेशा से गलत तरह के लोग पसंद रहे हैं। हॉरेस ये सोचता है कि शायद ये अब भी मेरी मदद कर सकती है। उसे खुश करने के लिए वो अपने ग्लव्स उतारता है और अपना सिगरेट लाइटर निकालकर उसके सिगरेट को जला देता है। क्या तुम मुझे जाने दोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम मेरा कुछ काम कर दो तो तुम जा सकते हो। हाँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। मैं तैयार हूँ। देखो, बात कुछ ऐसा है ना कि लंदन जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड को प्रॉमिस की थी कि तिजोरी में रखे सारे ज्वेलरी को बैंक में रखवा दूंगी, पर अभी तक वो तिजोरी में ही पड़े हैं और मैं उन्हें आज रात पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आई हूँ। मैं समझ गया, तुम तिजोरी का नंबर भूल गई हो, है ना? और चाहती हो कि मैं उसे खोल दूं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। अरे वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं इस तिजोरी को 1 घंटे के अंदर खोल दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे हस्बैंड 1 महीने तक नहीं आने वाले हैं, तब तक मैं तिजोरी को सही करवा लूंगी। हॉरेस 1 घंटे के अंदर तिजोरी को तोड़ देता है और उसमें रखी सारी ज्वेल्स उस लेडी को दे देता है। फिर वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो 2 दिन तक उस काइंड लेडी से किए हुए वादे को निभाता है। लेकिन तीसरे दिन की सुबह उसे उन किताबों की याद आ जाती है जो उसे चाहिए थी, और वो जानता था कि इसके लिए उसे दूसरी तिजोरी को लूटनी होगी।
लेकिन उसे अपने इरादे को अंजाम देने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि वो कुछ प्लान बनाता, दोपहर तक एक पुलिस ऑफिसर ने उसे सॉल्ट ओवर ग्रांज में हुए जूल्स रॉबरी के लिए गिरफ्तार कर लिया। उसके फिंगरप्रिंट्स पूरे रूम में फैले हुए थे, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के ही तिजोरी को तोड़ा था। जब हॉरेस ने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था, तो किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया। उल्टा उस घर के मालिक की पत्नी, जो 60 साल की थी, गिरे हेयर थे और बहुत तेज बोलती थी, उसने कहा, ये बिल्कुल बकवास कहानी है, मैं नहीं मानती इसे। अब हॉरेस जेल में असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। वो अक्सर उस चार्मिंग लेडी के बारे में सोचता रहता है, जो उसी की प्रोफेशन में थे, जिसने उसे धोखा दिया। और फिर इसके बाद अगर कोई भी हॉरेस के सामने आकर चोरों के बीच ऑनेस्टी के बारे में बातें करता, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता। रुको रुको रुको, एक अपडेट है। फौरन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे यूनिक वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब करना भूलना मत।